हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उससे पहले मैं GCQ4, GCQ5 और GCQ6 सॉल्व करूंगा, जिसमें से मैं GCQ4 बोर्ड पर लिख चुका हूं। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD और इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल है ADC। इसमें से दो एंगल गिवन है, एंगल B एंड एंगल C। एंगल B है आपका 60 डिग्री, एंगल C है आपका 45 डिग्री। और हमको फाइंड क्या करना है, तो AD फाइंड करना है। तो हम इसमें लिखते हैं लेट AD be X। AD को हम लोग क्या मान लिए, X मान लिए। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ABD और हम tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। tan 60 डिग्री, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री के लिए tan देखना है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है इसमें, AD, और बेस कौन है आपका, BD। तो tan 60 का वैल्यू √3, AD की जगह X और BD आप पहले फाइंड कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या वैल्यू आएगा, √3 BD इक्वल टू X, BD इक्वल टू X बाय √3। ये आ गया आपका क्या, BD आ गया। अब ये सेंटीमीटर में है। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका नाम है ADC। तो इसमें भी हम लोग tan थीटा निकालेंगे और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल। तो यहां आ जाएगा आपका AD और बेस में आ जाएगा आपका CD। तो tan 45 का वैल्यू 1, AD का वैल्यू क्या आपका X माने हैं, और ये CD क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CD बराबर X सेंटीमीटर। नाउ हमको क्या गिवन है, BC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या आप BC के बदले लिख सकते हैं BD प्लस CD। देखिए, BC के बदले मैं लिख सकता हूं BD प्लस CD। BD का वैल्यू क्या दिया हुआ है, X बाय √3, और CD का वैल्यू क्या है, X, और BC आपको कितना गिवन है, 10। अब यहां से आप X फाइंड करेंगे और X ही हमारा क्या है, AD है। AD ही फाइंड करना था। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो X, इस दोनों से X कॉमन आएगा तो √3 प्लस 1 इक्वल टू 10 √3। देयरफॉर X इक्वल टू 10 √3 बाय √3 प्लस 1। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, या क्लास 9 में जैसे हम लोग पढ़े थे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम लोग डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, X क्या हो गया हमारा, AD। तो AD बराबर 10 √3 बाय √3 प्लस 1। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, √3 माइनस 1 से ऊपर और √3 माइनस 1 से नीचे, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो ऊपर आता है 10 √3 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट्स मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हो गया 10 √3 इंटू √3 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब इस 2 से ये 10 कैंसिल होगा तो क्या बच गया आपका, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग GCQ5 सॉल्व करेंगे। GCQ5 में आपको क्या है, ABCD जो रोम्बस गिवन है और जिसमें PD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड cos अल्फा इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है आपको, डायगोनल्स एंड साइड्स ऑफ रोम्बस। हम जैसा कि पहले भी जानते हैं कि रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ आपका दो डायगोनल है, कौन कौन, AC और BD, ये दोनों एक दूसरे को 90 पर काटेगा।
अब हम छोटे वाले ट्रायंगल में जाते हैं। कौन सा ट्रायंगल? PCD, ये छोटा वाला। क्या गिवन है हमको? cos अल्फा इक्वल टू 2/3। इस छोटे वाले ट्रायंगल में कॉस का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कौन है इसमें? पीसी। या हाइपोटेनस कौन है? सीडी। इस छोटे वाले ट्रायंगल में देयरफॉर पीसी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2k एंड सीडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3k लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम पहले भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया रहता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखकर प्रोपोर्शनल क्वांटिटी लेकर लिखते हैं। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आपको पीसी पता लग गया, डीसी पता लग गया, और पीडी यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पीडी के बदले हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस कौन था? सीडी। मीन्स 3k का होल स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर। तो पीडी का वैल्यू हमको गिवन है 4, और ये 9 माइनस 4 क्या देगा? √5k। देयरफॉर k का वैल्यू हमको आ गया क्या? 4/√5। अब k आ गया, बाकी हम साइड इस छोटे वाले ट्रायंगल का सब साइड फाइंड करते हैं। तो इसमें CD, देयरफॉर CD इक्वल टू, CD क्या था आपका? 3k, और k का आपका वैल्यू आ गया है कितना? 4/√5। इट्स मीन्स आपका क्या हो गया? CD क्या है? साइड है। तो साइड का वैल्यू आपका आ गया 12/√5 सेंटीमीटर। एक चीज निकल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? PC क्या है इसमें? PC आपका है 2k, 2, और k का वैल्यू आपका 4/√5। इट्स मीन्स 8/√5। ये क्या आया? PC आया। अब जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इट्स मीन्स AC जो होगा वो PC का डबल होगा। डायगोनल, देयरफॉर डायगोनल AC इक्वल टू 2 इंटू PC, और PC इतना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16/√5। अब हम लोग GCQ6 सॉल्व करेंगे। तो GCQ6 में क्या है देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल BB आपका 90 डिग्री है एंड एंगल ADB भी 90 है, और दो चीज और गिवन है, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड tan थीटा इक्वल टू 0.5। तो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही शुरुआत में ट्रीट करेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल ABD आपको गिवन है tan थीटा इक्वल टू 0.5। 0.5 मीन्स डेसिमल जब उड़ेगा तो नीचे 10 आएगा, तो ये कट के 1/2। और इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका कौन है? AD, और बेस कौन है? BD। तो आप फिर कंपेयर कीजिएगा तो देयरफॉर AD इक्वल टू k और BD इक्वल टू 2k, इस ढंग से होगा। और फिर आपका AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, तो देयरफॉर AB इक्वल टू, तो यहां है इस ट्रायंगल में AB जो है वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? रूट अंडर AD का स्क्वायर मीन्स k का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर मीन्स 2k का स्क्वायर। AB का वैल्यू हमको गिवन है 4, और ये क्या देगा? √5k। देयरफॉर k इक्वल टू आ गया हमारा 4/√5। इससे हम अब ये दोनों फाइंड कर लेते हैं। AD इक्वल टू क्या होगा? k मीन्स 4/√5 सेंटीमीटर, और हमारा BD क्या हो जाएगा? 2k। इट्स मीन्स 8/√5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये थीटा है, तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। एंगल CBD इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग यहाँ cot 90 माइनस थीटा निकालेंगे। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल CBD cot 90 माइनस थीटा। cot क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि cot 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किस में? tan थीटा में। तो cot 90 माइनस थीटा जब आप निकालिएगा तो cot का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस कौन है? BD, और परपेंडिकुलर कौन है? CD। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्रीवियस लेक्चर के अनुसार।
इसका वैल्यू कितना है 1/2, 0.5 मीन्स 1/2, और BD/CD क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो CD इक्वल टू 2BD, और BD का वैल्यू हमको गिवन है कितना 8/√5, इट्स मीन्स 16/√5 सेंटीमीटर। अब हमको सॉल्व क्या करना था, AC लाना था। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस CD। देखिए AC को लिख सकते हैं AD प्लस CD। तब AD का वैल्यू हमको क्या गिवन है 4/√5 और इसका 16/√5, इट्स मीन्स आंसर क्या हुआ 20/√5। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज कीजिएगा तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नीचे √5 इंटू √5 5 आ जाएगा, 5 आपका 20 से कटेगा तो 4/5 सेंटीमीटर। तो अभी तक हम लोगों ने GCQ 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फिर से 2 GCQ इंक्रीज कर रहा हूं, GCQ 7 एंड GCQ 8। देखिए GCQ 7 में है sec 17 डिग्री इक्वल टू x/y, तो इसका वैल्यू निकालना है, और GCQ 8 में इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एकदम मेन फॉर्मूला, बट इससे 2 फॉर्मूला और निकलेगा। एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप लिख सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर उधर चले जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेन फॉर्मूला हुआ, इससे 2 फॉर्मूला और आएगा। सेक स्क्वायर थीटा, अगर 10 को आप उस पार ले जाते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर 10 स्क्वायर निकालते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे 10 आपका उधर जाएगा, 1 इधर आएगा। और तीसरा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है 1। ये आपका थर्ड मेन फॉर्मूला हुआ। इससे आपको फिर 2 फॉर्मूला आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका 6 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करना भी है। इसमें से 2 फॉर्मूला हम लोग पहले डिस्कस किए थे, वो भी मैं आज लिख देता हूं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा जो कि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बेसिक फॉर्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये दिख रहा है बेसिक फॉर्मूला। अगर हम इस सभी में एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इन सभी में एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, और इन सभी में एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो ये तीनों मेन फॉर्मूला हमको आ जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो पी बाय एच का ये होल स्क्वायर हो गया, ये बी बाय एच का होल स्क्वायर हो गया, और ये एच स्क्वायर कैंसिल 1। हम लोग जानते हैं पी बाय एच क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1। देखिए आप इसको खुद से निकाल भी सकते हैं, ऐसे रिजल्ट याद रखना चाहिए। इसी में हम एच स्क्वायर से डिवाइड किए, अगर यही हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो इसके पास आ जाता पी स्क्वायर नीचे, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर, तब कुछ और रिजल्ट आ जाता। अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करते तो फिर कुछ और रिजल्ट, तो कौन सा रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आता। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है, आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए,
तो देखिए p बाय बी का होल स्क्वायर, ये कट के 1, और ये h बाय बी का होल स्क्वायर। p बाय बी क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू h बाय बी सेक स्क्वायर थीटा। देखिए आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ रहा है ना। अब तीसरा आप खुद कर लीजिएगा। मैं पी एच से डिवाइड किया, फिर पी बी से डिवाइड किया, पी से डिवाइड करके आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अब हम लोग एनसीईआरटी 8.4 का कुछ सवाल बनाएंगे। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करके लिखना है। तो जैसे देखिए फर्स्ट हम लोग साइन ए का लेते हैं, ठीक है। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक ए, और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं क्या फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो ये ऐसा है, स्क्वायर जैसे हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। इट्स मीन्स तुम लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस कॉसेक के बदले क्या, कॉट स्क्वायर। हो गया, साइन कन्वर्ट हो गया कॉट में। फिर हमको किसको कन्वर्ट करने कह रहा है, सेक को। तो आप इसको भी कर सकते हैं, कैसे, तो अभी आप जस्ट पढ़े हैं चैप्टर में फॉर्मूला, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो सेक के बदले आप क्या पढ़िएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो आप इसके बदले लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और तो आप इस टेन स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर है। तो रूट के अंदर ही आप फ्रैक्शन में एडिशन कीजिएगा, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ऊपर में रूट है और नीचे से रूट आप हटा लीजिए तो क्या बचेगा, कॉट है। तो सेक ए कन्वर्ट हो गया कॉट में, कोई और क्वांटिटी नहीं ना दिख रहा। अब आया थर्ड टेन ए, ठीक है। अब टेन ए को कैसे कीजिएगा, टेन का तो सिंपल है 1 बाय कॉट है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, जितना फॉर्मूला बता है उसका यूज करके। तो देखिए ये आपका है क्वेश्चन। हम लोग LHS से चलते हैं, आप RHS से LHS भी ला सकते हैं, LHS से RHS भी ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए LHS से आ रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप कॉसेक के बदले लिख सकते हैं 1 बाय साइन। तो शुरुआत में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस आपका इंक्रीज होगा तो आप बहुत तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनिशिएट फेज में हैं तो आप प्रयास कीजिए कि जितना भी क्वांटिटी है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपको ज्यादा फॉर्मूला लगाने का जरूरत ना पड़े। आप एक सीमित फॉर्मूला के आधार पर भी उसको प्रूव करने के लिए बढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। अब ये स्क्वायर है तो ये दोनों पर स्क्वायर वर्क करेगा, न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी। अब ऐसा ऊपर में जिस हिसाब से दिख रहा है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन नीचे में जो है आपके पास वो फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 है सिर्फ, तो इसका मतलब हम इसके ऊपर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। किस फॉर्मूला पर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप क्या देख रहे हैं
कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में 1 बार बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया RHS, यही ना प्रूव करना था। आप LHS से भी RHS ला सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A बाय 1 प्लस साइन A और प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। इसका RHS क्या है? 2 sec A। तो फिर हम लोग LHS से चलते हैं और नॉर्मल फ्रैक्शन का जैसे एडिशन करते थे उस हिसाब से वर्क करते हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा। हम लोग जानते हैं जब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड होगा तो cos A बचेगा, cos A न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर A और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका रिजल्ट क्या आया? cos स्क्वायर A और यहाँ क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्क करेगा, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1 बना लेता है। तो ये दोनों मिलके 1 और ये 1, टोटल कितना हो गया? 2 प्लस 2 साइन A। और डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं डिनोमिनेटर में। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो गया 1 प्लस साइन A और नीचे हमारा क्या है? 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल, तो 2 बाय कॉस A। और कॉस डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जब जाएगा तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक में। यही RHS था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर देखते हैं। ये है आपका सवाल जिसमें से LHS RHS मैंने दोनों लिख दिया है। तो LHS से चल रहे हैं, इसमें भी आप LHS से RHS में जा सकते हैं और RHS से LHS में। तो मैं LHS को यूज कर रहा हूं। तो स्क्वायर रूट के अंदर ही हम उसके रेशनलाइजेशन वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस साइन A से न्यूमरेटर को और 1 प्लस साइन A से डिनोमिनेटर को। तो आप देख रहे हैं खुद ये 2 बार आ गया, मीन्स 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर आ गया और नीचे क्या हो गया? a माइनस बी ए प्लस बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आज हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 8 से ही। 1 प्लस साइन A बाय कॉस A। ठीक है, अब हम इसको दोनों तरफ अलग अलग कर सकते हैं। क्लास 9 से आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर को हम अलग कर सकते हैं। अब 1 बाय कॉस मीन्स कॉस का उल्टा क्या? सेक। साइन बाय कॉस मीन्स क्या? टेन। यही नाम पूछ रहा था। सब में एंगल ए है तो ये दे दीजिए RHS। एक क्वेश्चन में और कर रहा हूं, देखिए 5 का 7 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी LHS से चल रहे हैं। न्यूमरेटर में दोनों में साइन दिख रहा है, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। और डिनोमिनेटर में भी हम लोग कॉस कॉमन ले सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में किसी एक टर्म को बदलिए। यहां साइन और कॉस को नहीं चेंज करना है। यहां आप साइन स्क्वायर के बदले लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या यहां कॉस स्क्वायर के बदले लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर,
या आप उससे भी अलग कर सकते हैं, इस 1 के बदले लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस 1 के बदले भी लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा आप बहुत तरीकों से इसे बना सकते हैं। तो हम लोग 1 लिखे 2 और साइन स्क्वायर के बदले लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को डिस्टर्ब किए और डिनोमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो ऊपर आ गया साइन थीटा। और ये देखिए -2 मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर से, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में आएगा -2 मीन्स -1, और डिनोमिनेटर में आप देखिए कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दोनों का ब्रैकेट वाला टर्म कैंसिल होगा, तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा। यही RHS मांग रहा था आपसे। 1, 2, 6 और 7 सॉल्व किए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज नंबर 8.4। और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। और ये सभी सवालों के अलावा अगर आपके पास कुछ और प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है उस पर आप शेयर कीजिए, और हम लोग जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे और आपको भेजेंगे बना के। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर पढ़ाने का तरीका और सब कुछ पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।